Hello everyone, welcome back to this channel. Students, tools of financial analysis इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर आज के क्लास में हम लोग बेहद एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे जो बेहद इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी। सेवरल इयर्स के अंदर पेपर के अंदर ये पूछे जाने वाले मैथ्स होते हैं जो आपको बेहद एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। चलिए शुरू करते हैं। Students, prepare a comparative income statements with the help of the following information. 2012 and 2013, two consecutive years we are getting. So first sales 2 lakhs and 3 lakhs. Next, cost of goods sold 60% of sales, 70% of sales. Indirect expenses 50% of gross profit and 40% of gross profit. Finally, income tax 50% of net profit before tax and 50% net profit before tax in both of constant। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे एक रिप्लिकेट करी, तो इससे हमें दोनों ईयर का जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स को सॉल्यूशंस करने के लिए बेहद जरूरी होता है, वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्स लेस कॉस्ट और गुड्स सोल्ड। तो स्टूडेंट सेल्स का जो अमाउंट है वो 2 lakhs एंड 3 lakhs है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2012 के अंदर हमें 60% ऑफ सेल्स करना होता है, तो दैट इज वाई यहाँ पे अगर 60% करेंगे 120,000, ठीक है। एंड यहाँ पे करना है हमें 70, सो 21,000 एंड 00, सो 2,10,000। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ पे 80,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 lakhs माइनस 1,20,000 इज 80,000 एंड यहाँ पे 90,000। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब चलिए हम लोग इससे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का इसका इंस्ट्रक्शन है 50% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना, इसका 50% हमें यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे 40,000 एंड 40% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन 2012, सो 90,000 का हम लोग क्या करेंगे? 40% ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, यानी यहाँ पे 36,000। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? इसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे 40,000 एंड यहाँ पे 54,000, सॉरी, ओके। तो ये हमारे पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको हम लोग पीबीटी भी बोल सकते हैं। एंड फाइनली हमारे पास बच गया इनकम टैक्स। तो इस इनकम टैक्स को भी हमको यहां से कैलकुलेशंस के अंदर लेस करना होगा। So 50% of the net profit before tax.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बिफोर टैक्स मतलब ये जो हमारे पास पीबीटी यहाँ पे हमारे पास 40,000 और 54,000 अवेलेबल है, उसका 50% बोथ ऑफ कॉन्सेंट के अंदर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 50% यहाँ पे 20,000 एंड 50% यहाँ पे 27,000। ओके, सो चलिए स्टूडेंट्स अगेन इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट एक यहाँ पे होगा 20 एंड यहाँ पे होगा 27,000। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको हम लोग पैट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल हमारे पास इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस जो इनिशियल पोर्शन है इसका कंप्यूटेशन बिल्कुल रेडी है। चलिए एब्सोल्यूट चेंज के अंदर हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट चेंज कितना होता है। यहाँ पे होता है 1 लाख और यहाँ पे 1,20,000 माइनस 2,10,000, सो 90,000। सॉरी, सो 10,000, 4,000, 14,000, 7,000 एंड फाइनली 7,000। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको परसेंटेज फॉर्म में हम लोग देखते हैं। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख into 100, 90,000 divided by 120,000 into 100, 10,000 into 100, 4,000 divided by 40,000 into 100, 14,000 divided by 40,000 into 100, 7,000 divided by 20,000 into 100, finally 7,000 divided by 20,000, 100। तो इसको चलिए हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है, एब्सोल्यूट चेंज के अंदर हम लोग अगर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का जो डिस्टेंस हो वो अगर कम हो, यानी हम लोग इस अमाउंट को देख सकते हैं कि 40,000 फॉर 2012 एंड 36,000 2013। सो यहाँ पे 40 एंड 36 ये प्रीवियस ईयर से कम हो गया, ठीक है। सो दैट इज वाई ये हमें ब्रैकेट में रखना चाहिए, यानी इसको हम लोग नेगेटिव मान के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए जो हमारा इसके थ्रू जो परसेंटेज में चेंजेस आएगा वो भी नेगेटिव में ही होगा। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 1 लाख सो 50% divided by 1, 75,000%, 10,000 divided by 80,000, 12.5, यहाँ पे 4,000 divided by 40,000 into 100। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आएगा इस अमाउंट को हम लोग माइनस 10% कर देंगे, ठीक है। चलिए 40,000 डिवाइडेड बाय 40,000 into 100, so we writing over there 35%। next 7,000
divided by 20,000 into 35% again, and finally यहाँ पे भी 35%। तो स्टूडेंट्स आप जरूर 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 इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज है ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना और प्रीवियस के जो हमारे पास प्रोफोर्मा थे उसके साथ भी इसको रिलेट करने की चेष्टा करना। तो फाइनली आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।